आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, क्या आप भी अन्य भाषा का वरदान पाना चाहते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन अभी तक आपको अन्य भाषा बोलने का वरदान नहीं मिला? क्या आप चाहते हैं कि हमें भी अन्य भाषा बोलने का वरदान मिले? तो आज यह वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे अन्य भाषा पा सकते हैं। बाइबल के अनुसार कि एक व्यक्ति विश्वास करता है और बाइबल के अनुसार कैसे वो अन्य भाषा पा सकता है। आज के समय पर बहुत सारे लोग आते हैं यूट्यूब में और अन्य तरीका से अन्य भाषा पाने का तरीका बताते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति सही तरीका से अन्य भाषा को पाने का विषय में नहीं बता पाता है। आज मैं बाइबल के वचनों के अनुसार बताऊंगा कि अन्य भाषा आप कैसे पा सकते हैं, कि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको कैसे अन्य भाषा मिल सकता है। वह कौन सा तरीका है जिसे आप अपनाएंगे तो अन्य भाषा का वरदान आपको जरूर मिलेगा। आज का वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक पूरा देखिएगा। सबसे पहले कुछ बातों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बाइबल के अनुसार अन्य भाषा का वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। बाइबल के अनुसार अन्य भाषा आपको पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। यह कोई व्यक्ति या पास्टर या फादर या विश्वासी नहीं दे सकता है। यह वरदान किसी विशेष जाति या धर्म या भाषा को बोलने वालों के लिए आरक्षित नहीं किया गया है। ये सब विश्वास करने वाले लोगों के लिए है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, हर एक व्यक्ति के लिए ये वरदान है अन्य भाषा का, लेकिन इसे आपको कोई भी ऐसे नहीं दे सकता है। आज के विश्वासियों के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि इन बातों को समझे। बाइबल हमें क्या बताती है कि अन्य भाषा का वरदान कौन देता है। प्रेरितों के काम उसका 2-4 को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की शक्ति दी वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। यहाँ पर यीशु मसीह के चेले लोगों को देखते हैं कि यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के बाद इकट्ठे होकर वे प्रार्थना कर रहे थे, तो स्वर्ग से पवित्र आत्मा का आग ऊपर से उतरा और उनको परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें बोलने का यह अन्य भाषा का वरदान दिया और ये सब अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे। यह स्पष्ट है कि अन्य भाषा बोलना पवित्र आत्मा का काम है और यह तब हुआ जब लोगों ने एक मन होकर के इकट्ठे प्रार्थना किया। इसलिए आपको यह समझना होगा कि यह परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से मिलने वाला यह एक वरदान है। इसे केवल पवित्र आत्मा ही दे सकता है, कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है आपको। यह वरदान आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अन्य भाषा बोलने का वरदान कैसे मिलेगा आपको? इसके लिए 2 तरीका मैं बताने के लिए चाहता हूँ। जो पहला तरीका है कि प्रार्थना में प्रतीक्षा करना है, और वरदान को पाने के लिए इंतजार करना है, प्रतीक्षा करना है। लूका 11:13 में सो यदि तुम बुरे होकर अपने बालकों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा, जरूर देगा। इस वचन से हमें यह समझ में आता है कि पवित्र आत्मा मांगने से मिलता है, नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं तो उसके फल स्वरूप हमें उसका प्रतिफल भी देखने को मिलता है, जो है आत्मा का वरदान। दूसरे जो तरीका है वह है कि आपको विश्वास में मजबूती के साथ बना रहना होगा, संदेह नहीं करना होगा। मरकुस 16:17 और जो लोग विश्वास करेंगे उनके द्वारा ये चिन्ह दिखाया जाएंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। इस वचन में स्वयं यीशु मसीह कहते हैं कि जो विश्वास करेंगे, वरदान पाए हुए रहेंगे, वो नए नए भाषा बोलेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों को चंगा कर देंगे, मुर्दों को जिलाएंगे भी। इसीलिए जो अन्य भाषा पाना चाहते हैं, हम जो बातों को बता रहे हैं उसको अनुसरण करिए, फॉलो करिए और पवित्र आत्मा के साथ जुड़ करके रहिए। आपको निश्चय वरदान मिलेगा, अन्य भाषा का वरदान। इन कामों को करना शुरू कर दीजिए, प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, प्रभु से आज से मांगना शुरू कर दीजिए। प्रभु निश्चय आपको देंगे। और कहिए कि प्रभु मुझे अन्य भाषा में बात करना है, आपसे बातें करना है, प्रभु मुझको दीजिए अन्य भाषा का वरदान। आपके पास में कुछ उदाहरण के लिए हम रखने के लिए चाहते हैं जो बाइबल के अनुसार जिनको पवित्र आत्मा का अन्य भाषा का वरदान मिला है। प्रेरितों के काम उसका 10:46-47 में लिखा है कि कुरनेलियुस के परिवार को अन्य भाषा का वरदान मिला। पतरस इन सब बातों को कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा उन पर उतर पड़ा। जो वचन सुन रहे थे वहाँ पर सब लोग आत्मा से भर गए और यहूदी जो सुन रहे थे सब आश्चर्यचकित रह गए। वहाँ पर बैठ करके जितने लोग वचन सुन रहे थे उन सबको पवित्र आत्मा
अन्य भाषा का वरदान उंडेला गया और सब लोग सुन रहे थे, आश्चर्यचकित हो रहे थे कि इनको भी पवित्र आत्मा का वरदान दिया जा चुका है, और सब लोग अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे। वहाँ पर खड़े यहूदी लोगों ने देखा कि सभी लोगों के ऊपर अन्य भाषा का वरदान उतर चुका है, तो सब लोग चौंक गए। जो प्रार्थना के समय उतरा, और यहूदी लोग कभी नहीं सोचे थे कि अन्य जातीय लोगों को भी ये वरदान मिल सकता है। तो आज के समय में हर किसी के लिए पवित्र आत्मा का अन्य भाषा का द्वार खुल चुका है। हर किसी को ये मिल सकता है जो चाहत रखते हैं, जो पवित्र आत्मा का अन्य भाषा को प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, सबको मिल सकता है। प्रेरितों के काम 19 अध्याय में पाते हैं कि पौलुस जब लोगों के ऊपर हाथ रखा तो उनको भी पवित्र आत्मा मिला, और वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। यानी कि पवित्र आत्मा ही है जो अन्य भाषा बोलने का वरदान और भविष्यवाणी करने का वरदान देता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि अन्य भाषा का वरदान कैसे पाएं। सबसे पहला, मन फिराओ, पश्चाताप करो। मन फिराते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब आपको ये वरदान मिल सकता है। क्योंकि पतरस ने कहा कि मन फिराओ तो पवित्र आत्मा के दान पाओगे। इसीलिए जो एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का वरदान पाना चाहता है वो मन फिराए अपने पापों से। दूसरा काम, प्रार्थना करो और हमेशा पवित्र आत्मा पाने के लिए तैयार रहो। प्रभु मुझे चाहिए। अपने आप को पवित्र बनाए रखो और हमेशा इस बात का चाहत रखो कि हमें पवित्र आत्मा पाना है, अन्य भाषा पाना है, और परमेश्वर से मांगते रहो। तीसरी बात है, आप विश्वास करो कि आज भी यह वरदान उपलब्ध है। केवल पुराने नियम, पुराने समय के लोगों के लिए नहीं था, आज भी मौजूद है, आज भी हमको मिल सकता है। आज के डेट पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अन्य भाषा को नहीं मानते हैं, कहते हैं कि ये नया नियम उस समय का था जिस समय यीशु मसीह था और आया, लेकिन आज भी है अन्य भाषा, आज भी आप बोल सकते हैं अन्य भाषा। कई लोग इस तरह की बातों को बोलते हैं, उनसे दूर हो जाइए, उनसे अलग हो जाइए और आप उस धुन में लगे रहिए कि हमें भी अन्य भाषा के वरदान चाहिए, अन्य भाषा के वरदान चाहिए। चौथा, आज भी प्रभु के साथ एक मन होकर के, एक चित होकर के प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा का और अन्य भाषा का वरदान मिलता है। और सबसे खास और ज़रूरी बात यह है कि आपके अंदर में संदेह नहीं होना चाहिए कि प्रभु पता नहीं देगा कि नहीं देगा। आपको दे दिया है करके विश्वास करना है, तो प्रभु निश्चय दे चुका है। आप अकेले प्रार्थना करते समय भी अन्य भाषा का वरदान को पा सकते हैं, और बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर भी आपको अन्य भाषा का बोलने का वरदान मिल सकता है। आप मांगते रहिए, प्रभु आपको देगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये होगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे भी ये वरदान मिले तो इस वीडियो को प्ले करके फिर से सुनिए, और हमने जो बताए हैं उन सब को फॉलो करिए, और विश्वास योग्य परमेश्वर के संगति में बने रहिए। वो नीचे आपको आत्मिक दान वरदान से, अन्य भाषा से भरपूर करके आपको ले करके चलाएंगे, और आपका आत्मिक जीवन मजबूत होगा। आप पवित्र आत्मा अन्य भाषा में बढ़ते रहेंगे, और बहुत ही अडिगता के साथ आप प्रभु के मार्गों में चल पाएंगे और सेवा कर पाएंगे। परमेश्वर के लिए एक अच्छा जीवन को जी पाएंगे। आप विश्वास योग्य बन पाएंगे। इस पाप का संसार में पापों से आज़ाद होकर के जीवन जी पाएंगे। जो बाइबल के अनुसार है उसे निश्चय फॉलो करिए, निश्चय आपको अन्य भाषा का वरदान जरूर मिलेगा। ये अन्य भाषा आपको आत्मिक जीवन में मजबूत करेगा। अन्य भाषा आपको बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। अन्य भाषा दुनिया के हर बुराई के कामों से अलग हट करके मसीह यीशु के लिए शानदार बेटा बेटी बन करके जीवन जीने के लिए मदद करेगा। ये अन्य भाषा आपका हर क्षेत्र में आपको पवित्रताई के साथ अड़े खड़े रह करके चलने के लिए मदद करेगा। ये अन्य भाषा आपका पवित्रताई का जीवन को और भी बढ़ने के लिए मदद करेगा। ये खर्राई के साथ आपको अटूट विश्वास में बढ़ते रहने के लिए मदद करेगा। अय्यूब की तरह खर्रे बन करके आप जिंदगी को जी पाएंगे। हिजकिय्याह की तरह आप अपने जीवन क्षेत्र में हर समस्याओं को सामना कर पाएंगे। प्रभु परमेश्वर सबको आशीष करे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस तरह का वीडियो देखने के लिए। आमीन।